हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद अब सभी के मन में ये कन्फ्यूजन होगी, ये डाउट होगा, लाइक नाउ व्हाट अबाउट थर्ड सेमेस्टर, कि आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या करना होगा। आपका थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल बेस है, इसमें टीचिंग प्रैक्टिस होगी या इसमें कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम भी होगा। सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग थर्ड सेमेस्टर, तो आप मेरे यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट थर्ड सेमेस्टर, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अनुसार बीएड थर्ड सेमेस्टर का अपडेटेड सिलेबस पूरी तरह से डिटेल में समझाने वाली हूँ। मैं हर एक पॉइंट को इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पूरे सेमेस्टर में लाइक अपने थर्ड सेमेस्टर के बारे में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सच एज प्रैक्टिकल वर्क है, आपका टीचिंग प्रैक्टिस है, इंटर्नशिप है, लेसन प्लान्स हैं, फाइल्स हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जिसको मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप JNDU के बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, एक और बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि अगर आप बीएड की कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, अगर आपको बीएड की नोट्स, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कंप्लीट रोड मैप चाहिए, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़िए। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरे साथ जुड़ने के बाद आपकी जो ये बीएड 2 इयर्स की जर्नी है बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज का वीडियो हमारा है आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर, कि आपने इस थर्ड सेमेस्टर में करना क्या क्या है। ठीक है जी। जैसे आपको पता है कि इसमें आपकी स्कूल इंटर्नशिप होगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो है उसमें बता चुकी हूँ कि आपने एक्चुअल में थर्ड सेमेस्टर में करना क्या है। ठीक है, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है, आप उसको समझ लेना कि आपने कौन कौन सी फाइल्स के ऊपर काम करना है। स्कूल इंटर्नशिप आपकी इसमें होगी। स्कूल इंटर्नशिप का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होती है स्कूल इंटर्नशिप? ये राज्य बीएड आपका जो कोर्स है ना उसका एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट टीचर जो होता है उसको किसी स्कूल में भेजा जाता है, रियल स्कूल सिचुएशंस में, रियल स्कूल के इन्वायरमेंट में भेजा जाता है क्लासेस को टीच करने के लिए, जहाँ वो लेसन प्लान्स प्रिपेयर करता है, वो ऑब्जर्व करता है एक्सपीरियंस टीचर्स को, उनसे गाइडेंस प्रोवाइड करता है और जो पार्टिसिपेट करता है जो भी स्कूल्स की एक्टिविटीज़ होती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो स्कूल इंटर्नशिप होती है, आपको जब माइक्रो एंड मैक्रो के लेसन प्लान्स, उसकी फ्रेमिंग एंड उसकी प्रेजेंटेशन प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में सिखाने के बाद आपको हम जब स्कूल्स की तरफ मूव करवाते हैं, ओरिजिनल रियल क्लासरूम्स की तरफ मूव करवाते हैं, उसको हम आपकी स्कूल इंटर्नशिप बोलते हैं। ठीक है जी, उसको ही हम स्कूल इंटर्नशिप बोलते हैं, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में आपको बताऊंगी मैं, कि आपका ये टोटल सेमेस्टर कितने मार्क्स का होगा। अब जल्दी से पूरा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसको हम पूरा कवर करने में मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं इन शॉर्ट आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दूंगी ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग आपका थर्ड सेमेस्टर, कि आपको पूरे साल आफ्टर 15 डेज विद इन 1 मंथ आपको कितना पोर्शन जो है वो अपना कवर करना है। बिकॉज आप इसको लाइटली मत लेना। बच्चों को लगता है कि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होगा तो हम बड़ी आसानी से हम फाइल्स को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता राजे। अगर आप टाइमली स्टेप बाय स्टेप मूव नहीं करोगे, माइक्रो के बाद अपनी मैक्रो की तरफ मूव नहीं करोगे, जब आप माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स बना रहे होंगे, इन बिटवीन आपने अपनी एक्टिविटी फाइल्स रेडी करनी है और भी बहुत सारी फाइल्स रेडी करनी है, उन सभी की इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पे टाइम टू टाइम देती रहूंगी। बस मेरे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है जी। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा 16 वीक्स का। ठीक है जी, जिसको हम SIP भी बोलते हैं। 16 वीक्स का होगा, जिसमें 3 वीक्स आप अपने
जो इंस्टीट्यूशन है आपका, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम लगाओगे जो कि 3 वीक्स का होगा। और जो बाकी के 13 वीक्स हैं वो आप कहाँ कहाँ लगाओगे, जो आपको हम स्कूल्स में मूव करेंगे, जो ओरिजिनल जो आपके क्लासरूम्स हैं, स्कूल्स हैं सॉरी, उनमें हम आपको मूव करेंगे। वहाँ पे आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में, स्कूल का इन्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ पे आप जाके 13 वीक्स के लिए सॉरी काम करेंगे। वहाँ की एक्टिविटीज़ लाइक मॉर्निंग असेंबली हो गया, एक्टिविटीज़ जो आपने वहाँ पे कंडक्ट करवानी है टाइम टू टाइम, किसी भी ओकेजन फेस्टिवल पे, जैसे आप दिवाली पे आप दिया डेकोरेशन करवा सकते हो, वट मैं बताऊंगी आपको, साइड बाय साइड सब कुछ समझाऊंगी। तो 13 वीक्स के लिए आपको स्कूल के लिए हम मूव करवा देंगे। वहाँ पे 13 वीक्स रहने के बाद आप फिर से कॉलेज जाओगे। हम आपको आपके जो फाइनल स्किल इन टीचिंग का जो आपका पेपर होगा, उसके लिए हम आपको रेडी करवाएंगे। आपको आपसे प्रेजेंटेशन हम लेंगे ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको, ठीक है। 3 वीक्स आप अपने कॉलेज में रहोगे, 13 वीक्स के लिए आप बाहर जाओगे, अदर स्कूल्स में जाओगे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। ओके जी। तो आपने जो 3 वीक्स का जो आपका प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वहां पे आपने एक्चुअल में क्या करना है। अगर आपको राजे ये थोड़े स्मॉल साइज में दिख रहा होगा, फॉन्ट साइज में, तो आप इसको जूम करके देख लेना। ओके जी। सो सबसे पहले क्या होगा, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 5 माइक्रो स्किल्स लेसन बाय एक्सपर्ट टीचर। मैं इन शॉर्ट आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार शूट कर चुकी थी, रिकॉर्ड कर चुकी थी। जब मैंने, मेरे को पता नहीं चला, मैंने जब वीडियो को, मेरी ख़त्म हो गई रिकॉर्डिंग, मैंने जब देखा वो वीडियो थी 51 मिनट्स की, तो मुझे लगा आप तो सो जाओगे 51 मिनट्स में, तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म करती हूँ क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। मैं इन शॉर्ट आपको क्विक जो है ओवरव्यू देना चाहती हूँ रिगार्डिंग योर सिलेबस। ओके, इन शॉर्ट बताती हूँ आपने करना क्या है। आपने ये 9 डेज का आपका प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें आपने करना क्या क्या है। आपके एक्सपर्ट टीचर आपको डेमो देंगे, जो आपको स्किल्स आपके करिकुलम में सिलेबस में मेंशन की गई हैं। जैसे आपकी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। इन सभी स्किल्स के ऊपर आपके जो एक्सपर्ट टीचर हैं आपके पेडागोजी सब्जेक्ट के, जैसे आपका अगर पेडागोजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो आपका कंसर्न टीचर इन सभी स्किल्स के ऊपर एक एक लेसन प्लान रेडी करके उसकी फ्रेमिंग भी समझाएगा आपको, और वो प्रेजेंट करके भी बताएगा कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है। अब इस टाइम पे आप क्या करोगे, स्टूडेंट विल ऑब्जर्व द लेसन एंड राइट दियर ऑब्जर्वेशन इन दियर प्री इंटर्नशिप फाइल। आपको प्री इंटर्नशिप फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑब्वियसली फ्रॉम द साइड ऑफ योर कॉलेज। तो आप उसमें ये नोट डाउन करोगे जो भी आपने ऑब्जर्व किया। सपोज अगर टीचर ने स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट की है, तो आपने उसमें क्या देखा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया। टीचर ने एंटर किया, बच्चों ने गुड मॉर्निंग विश करी, फिर आगे टीचर का क्या बिहेवियर था, आगे बच्चों का क्या बिहेवियर था, वट एवर, टिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड आपने पूरी स्किल में क्या एक्सपीरियंस किया, आप वो सारी डिटेल अपनी प्री इंटर्नशिप फाइल में लिखोगे, जो आपकी टीचर ने आपको ये 5 स्किल्स जब वो प्रेजेंट करेगी। ओके जी। आपने टीचर प्रेजेंट करेगी, आपने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे जो आपके मॉडल लेसन प्लान है, जो आपके कॉम्पोजिट लेसन प्लान है, जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर होते हैं, तो उसमें आपके लेसन बेस्ड ऑन मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, आईसीटी बेस्ड है, आपके पास वैल्यू बेस्ड है, आर्ट इंटीग्रेटेड है और स्पोर्ट इंटीग्रेटेड है। ये 5 जो है आपके लेसन्स की अप्रोचेस हैं, ये इस बार नई ऐड, लाइक इसमें हर वर्षन अप्रोच भी होती थी, उसको निकाल दिया गया, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी कराऊंगी। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किप कर दी गई है, लेकिन मैं आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल भी जरूर सिखाऊंगी। देखिए राजे, हर एक स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते, ठीक है जी। तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे काम करने के लिए आ जाए, आपने व्हाइट बोर्ड पे अगर लिखना है, तो आपको आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होगी, आपने किस तरीके से बोर्ड के ऊपर लिखना है, आपने डायग्राम किस तरफ बनाना होता है, आपकी आपने स्टैंड किस तरफ होना होता है, ये सारी चीज़, ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी कराऊंगी। मैं आप यहाँ पे 5 दी गई है, मैं एटलीस्ट 10 to 11 12 जो बेसिक स्किल्स हैं आपकी माइक्रो की, वो सारी मैं समझाऊंगी वन बाय वन। जो आपके कॉलेज में, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लगी होंगी, वो आप इसको देख लेना। मॉडल लेसन प्लान्स में हर वर्षन अप्रोच भी कराऊंगी मैं, और ये सारे लेसन प्लान्स की इंट्रोडक्शन आपको भी दूंगी, सब कराऊंगी मैं। तो टीचर आपको डेमो देगा हर एक अप्रोच के ऊपर, आपने अगेन ऑब्जर्व करना है,
टीचर ने जब लेसन प्लान स्टार्ट किया, स्टार्ट से लेके टिल एंड टीचर ने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी, वहां पे टीचर ने क्या यूज किया, टीचर ने कैसे टीचिंग एड यूज की, टीचर ने कैसे बच्चों की पीके टेस्टिंग ली, प्रीवियस नॉलेज चेक की बच्चों की, टीचर ने लेसन के मिड में सेक्शनल रिकैप्चुलेशन की और जनरलाइज किया एंड पे फाइनल रिकैप्चुलेशन की, वट एवर जो भी टीचर ने एक्टिविटी परफॉर्म की, टीचर ने रियल ऑब्जेक्ट्स यूज किए, टीचर ने जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज की है, कुछ भी एक्टिविटी जो भी टीचर ने परफॉर्म की, आपने सब कुछ कहाँ लिखना है, अपनी प्री इंटर्नशिप फाइल में रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो। टीचर डेमोन्स्ट्रेशन देगा, आप ऑब्जर्व करोगे और लिखोगे। टीचर ने यहाँ भी डेमो देना है, आपके अप्रोचेस जो आपके कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स के ऊपर भी टीचर डेमो देगी, आपने ऑब्जर्व करना है और आप उसके ऊपर फाइल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, पार्टिस आपकी प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल। अब आपको पता होना चाहिए राजे कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल राजे क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ डायरी और रिकॉर्ड, काइंड ऑफ डायरी और रिकॉर्ड होता है जिसमें आप अपने प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में डेली आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, जो भी आप सीखते हो, वो सारी बातें आप अपने उस जर्नल में लिखते हो। समझ आ गया? ये आपके टीचर आपको बता देंगे, मैं इन शॉर्ट बस आपको बता रही हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल डायरी और पर्सनल रिकॉर्ड जिसको आप बनाते हो, आप लिखते हो डायरी के ऊपर कि आपने प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है जी। और आपने ये फर्स्ट वीक की ओरिएंटेशन के बारे में आपने जैसे 9 डेज आपने पीछे बिताए हैं ना, उसमें से फर्स्ट वीक में आपने क्या सीखा, आप उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट, टाइम टेबल, ये वो वट। आपने आपके जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो आपको बताएंगे, ब्लूप्रिंट देंगे आपको टाइम टेबल का, फिर आपने उसको बनाना सीखना है, ठीक है जी। अटेंडेंस रजिस्टर क्या होते हैं, रिकॉर्ड रजिस्टर क्या होते हैं, ये सभी टीचर आपको इनके सैंपल्स दिखाएगी, आपको बनाना सिखाएगी, फिर आपने इनको बनाना सीख के इनके ब्लूप्रिंट्स रेडी करके या वट एवर जो भी क्राइटेरिया होगा आपको सिखाने का, टीचर ने आपको सिखाने हैं, क्योंकि ये सारे काम आपने ड्यूरिंग योर स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स आपने रेडी करनी है, टीचर आपको सिखाएगी प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में। ऑडियो विजुअल एड्स इन, अब ऑडियो विजुअल एड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसको यूज कैसे किया जाता है, ये भी टीचर आपको सिखाएगी आपके प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में। ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कॉलेज में मेहंदी कंपटीशन रखवाना है, ठीक है ना, कॉलेज में नहीं स्कूल में आपने कंडक्ट करवाना है, तो टीचर आपको गाइड करेगी। आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज वाला जो आपका इंचार्ज है, जो आपका एक्सपर्ट टीचर है, वो आपको गाइड करेगा हाउ यू विल ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटी एट योर एट दैट प्लेस। जहाँ पे भी आप जिस भी स्कूल में आप गए होंगे वहाँ पे आपने कैसे जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक, कोई भी एक्टिविटी है, आपने बच्चे चूज करने हैं, फिर आपने वट एवर जो भी इसका क्राइटेरिया होता है, आप टीचर आपको बताएगी कि आपने कैसे कोई भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है। क्लास में से आप अगर मेहंदी कंपटीशन, आप बच्चे चूज करोगे, एक्सपर्ट चूज करोगे, टीम्स बनाओगे, और उसमें से फिर आप रिजल्ट फाइनल करोगे, रिजल्ट डिक्लेयर करोगे, वट एवर जो भी लाइक क्राइटेरिया होता है किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने का। पीपल टीचर विल प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ टाइम टेबल एंड नोट द रिफ्लेक्शंस ऑन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रजिस्टर, वट एवर। टीचर जो आपका पीपल टीचर है उसने ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करना है टाइम टेबल के ऊपर, सीखना है उसको, और उसने जैसे आपके अटेंडेंस रजिस्टर हैं, आपके जो है प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये उन्होंने क्या करना है, रिकॉर्ड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड्स, उन्होंने सब कुछ सीखना है। ये सारे जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर हैं, टीचिंग प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, ये सभी एक्टिविटीज जो जो भी उन्होंने है वो अपनी प्री इंटर्नशिप फाइल में उन्होंने लिखना है कि उन्होंने एक्चुअल में 3 वीक्स में क्या किया था। आपके टीचर आपको सिखाएंगे, आप उसको रिटर्न में लिखोगे प्री इंटर्नशिप फाइल में, जो भी आपने टाइम टेबल का ब्लू प्रिंट आपने सीखा, वट एवर जो भी रजिस्टर मेंटेन करना टीचर आपको सिखाएगी कि आपने कैसे मेंटेन करना है, ये सब आपको बताएगी। आई थिंक ये आपका होगा एक्टिविटी फाइल में, ये जो आपकी फाइल है ना, इस फाइल में आप ये सारी चीजें जो हैं आप लिखोगे। और आपके जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल है, मे पॉसिबल कि आप वो अपनी
ये वाली फाइल रिफ्लेक्टिव जर्नल की जो फाइल है ना, ये आपको मिलेगी आपके कॉलेज की तरफ से। और अगर आप कॉलेज की तरफ से नहीं मिली है तो मे बी टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपने किसके ऊपर ये वाला काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए, इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं वो। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है जब आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया, सपोज आपने कोई बच्चों को टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद आप ये जानते हो कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। सपोज आपने बच्चों को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पढ़ाने के बाद आपने बच्चों की लर्निंग को क्या करना है, स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्या करना है, इवेल्युएट करना है और उनको मार्क्स देने हैं या फिर उनको ग्रेड्स देने हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे और क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के बाद आप बच्चों का टेस्ट लोगे। टेस्ट लेने के बाद आप बच्चों को मार्क्स दोगे, ठीक है। ये क्या होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, जो कि आपने प्रिपेयर करना है। आपका एक्सपर्ट टीचर आपको समझाएगा। ये भी आप आई थिंक इसी में ही करोगे, ये वाली फाइल में करोगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज किया जाता है किस लिए, बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज एंड उनकी वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए। उसको डायग्नोस करने के बाद टीचर क्या क्या करती है, रेमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। जो भी टीचर ने पढ़ाया उसके बेस पे टीचर ने जब आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने बच्चों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ाया और उसमें से बच्चों को सॉफ्टवेयर के बारे में कंफ्यूजन है, डाउट है, वो मिस्टेक कर रहे हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर वाला जो पोर्शन था जो आपने अचीवमेंट टेस्ट में डाला था उन्होंने अच्छे से नहीं किया, ठीक है जी। टीचर ने जब ये डायग्नोस कर लिया कि बच्चों को सॉफ्टवेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर टीचर क्या करती है, टीचर बच्चों को फिर से इजी वे में जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाएगी और फिर से उनका एक रीटेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेमीडियल टीचिंग, ठीक है जी। प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद जब फिक्स करना होता है तो रेमीडियल टीचिंग चलती है। रेमीडियल टीचिंग में टीचर इजी वे में फिर से वो सेम कॉन्सेप्ट समझाती है और फिर से टेस्ट लेती है बच्चों का। यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर टेस्ट लिया जाएगा, प्रॉब्लमेटिक एरिया, जहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टी जो है लाइक बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा अगेन टेस्ट नहीं लगी, ठीक है। ये होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, ये आपको टीचर सिखाएगी, आपने प्रिपेयर करना सीखना स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च का राजे मतलब क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई और आपने बच्चों का टेस्ट ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जब टीचर बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए टीचर जब कोई एक्शन लेती है उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर टीचर ने सॉफ्टवेयर, फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, टीचर को पता चल गया डायग्नोस्टिक टेस्ट में कि बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, डायग्नोस किया टीचर ने प्रॉब्लम। फिर उसके बाद टीचर ने एक्शन प्लान, टीचर का होता है एक्शन प्लान लेती है। वो एक्शन प्लान क्या होता है कि टीचर ने क्या किया, बच्चों को विद द हेल्प ऑफ लाइक रियल ऑब्जेक्ट्स और रियल डिवाइसेस, लाइक कीबोर्ड है, हार्डवेयर के बारे में भी समझाया। उसने फिर साथ में दोनों के बारे में बताया। उनको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, इसलिए तो वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो टीचर ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को पढ़ाने के लिए क्या किया, एक एक्शन लिया। वो एक्शन क्या था, टीचर ने उनको विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ाया, लाइक लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से टीचर ने पढ़ाया, जहां टीचर ने रियल डिवाइसेस का यूज़ किया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। टीचर ने बच्चों को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर शो किए, जैसे आपका MS ऑफिस है, टीचर ने बताया कि इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइक सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या फिर अदर एक्टिविटीज़ को जो है लाइक जो भी काम है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या हो गया, टीचर का एक्शन प्लान हो गया। इसी को ही क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होते हैं कि अब टीचर को लगेगा कि अब जब मैंने अब बच्चों को एक्शन प्लान लेने के बाद अब बच्चे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बच्चों में कोई भी डाउट नहीं होगा और बच्चे इजीली जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसको, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी, क्योंकि टीचर ने विद द हेल्प ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स एंड रियल एग्जांपल्स बच्चों को पढ़ाया।
ठीक है जी। और इसका कंक्लूजन क्या निकला कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। एक्शन रिसर्च में रिजल्ट कंक्लूजन भी निकालना होता है। इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद, देने के साथ, देने लाइक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। ये सब आप लिखोगे अपनी प्री इंटर्नशिप फाइल में, टीचर आपको समझाएगी और आपने सीखना है, टीचर आपको सैंपल देगी और आपने इसको ड्यूरिंग योर स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम ये काम करना है। उसके बाद टीचर ने आपको यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर कोई एजुकेशनल फिल्म बताई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल तारे ज़मीन पर। आपने उसके बारे में डिटेल में लिखना है कि वो तारे ज़मीन वाली, तारे ज़मीन पे जो मूवी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसमें क्या क्या मैसेज दिया जाता है, क्या मैसेज दिया गया है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए टीचर ने कौन कौन से कदम उठाए, वट एवर आप सब लिखोगे उस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में। ये हो गया आपका जो आपने 3 वीक्स का करना है अपने कॉलेज में जहां आप बीएड कर रहे हो। उसके बाद आपका आ गया 13 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें आपने स्कूल, आपको हमने स्कूल्स की तरफ मूव कर देना है। यहाँ पे आपने 25 कॉम्पोजिट लेसन प्लान बनाने हैं अपनी जो कॉम्पोजिट फाइल में। ये जो आपकी फाइल है ना, ये वाली कॉम्पोजिट फाइल मोटी वाली, इसमें आपने अपने 25 लेसन प्लान्स बनाने हैं। 5 लेसन प्लान्स होंगे ऑन ईच जो है अप्रोच। ठीक है, 5 आपके लेसन बेस्ड ऑन मॉडल्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद आईसीटी के ऊपर बेस्ड, वैल्यू के ऊपर, आर्ट इंटीग्रेटेड के ऊपर, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड। आपने 5 लेसन प्लान्स बनाने जिनकी फ्रेमिंग आपको प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी सिखा दी गई है। माइक्रो लेसन प्लान्स आप बनाओगे। अच्छा, ये कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स के। जो आपने ये आपने पूरे 25 लेसन प्लान बना रहे हैं, 30 नंबर के होंगे। उसके बाद आपने माइक्रो लेसन 15 ऑब्जर्वेशन आपने लिखनी है अपने ईच पैडागोजी की। मैथ्स की भी 15 और कंप्यूटर साइंस की भी 15 ऑब्जर्वेशन आप लिखोगे, वो भी 15 नंबर की होंगी। माइक्रो स्किल्स आपने प्रिपेयर करनी है ईच पैडागोजी की, तो वो भी 10-10 होंगी। आपने 2 स्किल्स बनानी है और ईच माइक्रो टीचिंग स्किल, ये 25 नंबर की होगी। 2 डिस्कशंस हो गए आपके पास। एक डिस्कशन आपका माइक्रो का भी होगा और 2 डिस्कशंस आपके कॉम्पोजिट लेसन प्लान मैक्रो के होंगे। उस वो 2-2 ईच सब्जेक्ट होंगे, तो टोटल 4 हो गए। तो एक आपका जो डिस्कशन है वो 10 नंबर का होगा, आपको इसके 40 मार्क्स मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन, ये इतने इतने मार्क्स का है, इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके 200 को कि कैसे कैसे आपको आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब आप कैसा परफॉर्म किया आपने यहाँ पे, यहाँ स्किल्स प्रेजेंट करने में आपने कैसा परफॉर्म किया, उसके अकॉर्डिंग आपको आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 20, 30 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ओवरऑल आपके आउट ऑफ 200 आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है। अगेन आपका, अब आपको जो सिखा दिया प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में, अबाउट टाइम टेबल है, अटेंडेंस रजिस्टर है, होमवर्क है, असाइनमेंट्स है, ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, असेंबली, वट एवर, ये सारी एक्टिविटीज जो भी आपने इस फाइल में लिखनी है, जो आपको सिखाई गई थी प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जैसे हमने हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो आपने सारी आपने अब ओरिजिनली उसके ऊपर लिखनी है। ठीक है। उसके बाद पीटीएम आपने ऑर्गेनाइज करनी है, किस दिन की थी और किस क्लास के लिए आपने की थी कंडक्ट, तो ये आपने सारा उसके बारे में लिखना है। सेल्फ अवेयरनेस ड्राइव, कोई भी ट्री प्लांटेशन है, क्लीनलीनेस है और क्लीनलीनेस है, और उसके बाद रोड सेफ्टी है, अवेयरनेस है, कुछ भी है, आपने उसके बारे में बच्चों को बताना है। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव जर्नल होगा, वीकली रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस। 13 वीक्स यू आर गोइंग टू स्पेंड ओवर देयर स्कूल में। आपने हर वीक के बारे में लिखना है कि आप हर वीक में आपने क्या परफॉर्म किया, आपने वहां क्या सीखा, और आपने चैलेंजेस कौन से फेस किए, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको चैलेंजेस को जो आपने लाइक आपने फेस किए, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने कौन कौन से सोल्यूशंस निकाले। ठीक है। एक्शन रिसर्च, वही मैं बताया ना आपको, एक्शन प्लान क्या लिया आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये आपने करना है। ठीक है। उसके बाद फटाफट से ये देख लेते हैं कि फील्ड एंगेजमेंट वाली फाइल होगी राजे आपके पास, फील्ड एंगेजमेंट, ये रही आपकी फील्ड एंगेजमेंट की फाइल। इसके ऊपर आपने फील्ड एंगेजमेंट वाला काम करना है। अगर तो आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की गई है तो आप इसके ऊपर करोगे, अदरवाइज आपको कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी फ्रॉम द साइड ऑफ योर कॉलेज, वेयर यू विल राइट ऑल दिस वर्क। ठीक है। इसमें क्या होगा, अम, आपका होगा एक्टिविटी, जो है एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फील्ड एंगेजमेंट प्रोग्राम, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम प्रोपेगेटेड बाय द महात्मा गांधी जी विद स्पेशल रेफरेंस टू द, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपके वो चैट जीपीटी पे।
सब कुछ आपको मिल जाएगा। टीचर ने आपको इसके ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी होंगी कि आपने ये काम कैसे करना है। चैट जीपीटी से आपने या कोई भी अदर सोर्स से आपने क्या करना है, इनके बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन थ्योरेटिकली लिखना है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, पीपल टीचर विल राइट अ क्रिटिकल रिव्यू ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम एंड इट्स रेलिवेंस इन द 21st सेंचुरी में। इसकी क्या रेलिवेंसी है, हम इसको किस लेवल का यूज कर रहे हैं, ये यूज हो रही है या नहीं हो रही है, नई तालीम वाला जो स्कीम है, इसके बारे में आप पूरा का पूरा डिटेल में लिखोगे। फिर उसके बाद वर्क एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ नई तालीम, उसमें आपने क्या करना है, गार्डनिंग एक्टिविटी करनी है। पीपल टीचर विल प्रिपेयर अ स्मॉल किचन गार्डन इन अ इंस्टीट्यूशन। अब स्मॉल किचन गार्डन आपने अपने इंस्टीट्यूशन में जो है आपने प्रिपेयर करना है, जहाँ पे आप कोई भी एक सीजनल वेजिटेबल जो है वो ग्रो करोगे, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे ग्रो करते हैं वो टेबल, ठीक है। आपकी फोटो चाहिए, फोटो फोटो लिख के आपने लिखना है कि ये वाली वेजिटेबल मैंने है ना, आजकल क्या है, वो लेडी फिंगर है, आपके बिटर गार्ड है आजकल चल रहा है, तो उसके बारे में आपने बताना है कि इसको मैंने ग्रो किया था, फोटो खींच के लगानी और बताना आपने किस वेजिटेबल को आपने ग्रो किया था। प्रिपेयर ऑन, आपने एक साइंस किट बनानी है यूजिंग वेस्ट मटेरियल, वो भी आपको प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में सिखाई गई थी और आपने यहाँ पे को जो है प्रिपेयर करनी है। फिर आपने कोई भी अपना क्राफ्ट जो है, क्रिएट वन सैम्पल वर्क ऑफ वीविंग है, स्पिनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, नीटिंग है, कोई भी आपने एक क्राफ्ट वर्क करना है और आपने प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में फिर आपने वो सबमिट करवाना है, या फिर आपने ऑन द डे ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन आपने वो लेके आना है। कोई भी लोकल वोकेशन है, पोटरी है, उसके बाद क्ले वर्क है, कारपेंटरी है, डेवलप मेकिंग है, कुछ भी आपने कोई भी लोकल वोकेशन के बारे में नॉलेज लेके आपने वो आर्टिकल बना के कॉलेज में लेके आना है। मे बी पहले एग्जाम से पहले टीचर आपसे वो मंगवा लेगी देखने के लिए, या फिर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप इसको लेके आओगे। उसके बाद क्या होगा, कम्युनिटी सर्विस एंड एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंपोनेंट ऑफ नई तालीम। यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिटी सर्विस, लाइक आप कम्युनिटी सर्विस एंड एंगेजमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हो किसी भी पर्टिकुलर लाइक कॉन्सेप्ट, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस को, ठीक है। आपने किसी स्लम एरिया में, स्लम एरिया के स्कूल में जाना है, उसकी डेमोग्राफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल जो भी उसकी कंडीशन है और एजुकेशनल स्टेटस है, उस सब के बारे में उस स्कूल की फोटो लगा के आपने सबकी पिक्चर्स लगा के आपने इसकी डिटेल लिखनी है किसी भी स्लम एरिया की स्कूल में या फिर रूरल एरिया में, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपने ये चूज करना है और कि हम किस एरिया को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। और इम्प्रूव कर, चूज एनी वन सच एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान कब करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कोई हम एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं एक्शन प्लान। इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेम। अब देखो, अब इसके लिए आपने ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपने लाइक इसके लिए फॉर दिस पर्पस आपने करना क्या है, ये करने के लिए काम आपने, पीपल टीचर कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम। आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाओगे, ठीक है जी। अवेयरनेस प्रो मैंने आपको बताया था कि रोड सेफ्टी के बारे में, है ना, किसी भी कोई भी ड्राइव आपने जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, कोई भी है, तो आपने उसके बारे में एक प्रोग्राम जो है वो कोई भी लाइक ड्राइव आपने चलानी है, अवेयरनेस ड्राइव आपने चलानी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपने जो है, ये आपकी किसकी हेल्प से होगी, कम्युनिटी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के, जहाँ पे जाके आपने ये अवेयरनेस ड्राइव चलाई होगी। फोटो आपको लगानी पड़ेगी जो कम्युनिटी मेंबर आपके साथ चले थे, जैसे आपने जो है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव एक्सेट्रा, इसके बारे में आपने कोई ड्राइव चलाई है कि इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेव रख सकते हैं, अपने आसपास हमने अपने जो इन्वायरमेंट को कैसे सेव रखना है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आपने किसी कम्युनिटी मेंबर को साथ लेके वहाँ पे आपने कंडक्ट करनी है। उसके बाद बिल्डिंग कम्युनिटी पार्क विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। अब आपने बिल्डिंग पार्क, कम्युनिटी पार्क आपने जो है वो बिल्ड करवाना है, ठीक है जी। वो खर्चा करवाना आपका जी, सरकार ने इस बार बहुत सिलेबस में आपका खर्चा हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ। नहीं राजे, आपने या लाइक इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नियर बाय लोकेलिटी में आपका कोई पार्क है, कम्युनिटी पार्क होते हैं ना, जहाँ पे आपने देखी होगी वो आजकल जिम्स होती हैं, कम्युनिटी जिम्स होती है ना पार्क्स में, सभी सभी जगह पे हैं, ये किसी भी पार्क में होंगी। उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने फिक्स करवाना है, या फिर अगर कम्युनिटी पार्क नहीं है
तो आप अपने नियर बाय लोकेलिटी के एमसी हैं, सरपंच हैं, आप उनको बता सकते हो कि हमें इस एरिया की तरफ लाइक हमें कम्युनिटी पार्क ओपन करना चाहिए जिसमें लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सके, इवनिंग वॉक कर सके, एक्सरसाइज कर सके, जिम वहाँ पे होनी चाहिए, वट आप ऐसी सजेशन दे सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी की जो भी पार्क होगा वहाँ पे आप फोटो खींच लो अपने कोई नियर बाय लोकेलिटी के एमसी के साथ, सरपंच के साथ, जहाँ भी आप रहे, जिस भी एरिया पे आप रहते हो, फोटो खींचो और वहां पे लिख दो कि आपने ये एरिया में, ये पार्क में ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स करवाया था। ठीक है, अब करते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। 200 मार्क्स का ये आपका होगा, 400 मार्क्स का 200 इंटरनल एंड 200 होंगे आपके एक्सटर्नल। लाइक स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो भी आप करोगे उसके होंगे इंटरनल मार्क्स जो आपने 13 वीक्स का करना है। ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे क्राइटेरिया कि कौन कौन से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जो काम आप जिस तरीके का, सपोज आपका डिस्कशन है 40 मार्क्स की है, आपकी 4 होंगी ये, टू 2 होंगी ईच सब्जेक्ट की, तो इन दोनों में आपने परफॉर्म कैसा किया तो हम आपको आउट ऑफ 40 क्या देंगे, मार्क्स देंगे। ठीक है, इसी तरह 200 मार्क्स है जो इंटरनल होगा। एक्सटर्नल जो आएगा ऑन द डे ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन, फाइल एंड स्किल इन टीचिंग, जो आपका लेसन प्लान की डिलीवरी होगी, आप डिलीवर करोगे उस दिन जो आएगा आपका एक्सपर्ट, वो भी आपको आउट ऑफ 200 मार्क्स देगा। ठीक है, आपकी फाइल्स चेक करेगा, जो आपने फाइल्स बनाई, आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा, वह ये सारा कुछ आपका जो आर्ट वर्क है, जो मैंने आपको वोकेशनल वो बताया ना, आपने जो वोकेशन, लोकल वोकेशन कोई देखना है, ये साइंस किट आपने बनानी है, वीविंग वर्क है, कोई भी स्मॉल सा सैंपल आपने, ये सारा कुछ देखा जाएगा और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 200 हो गए आपके इसके बेस पे, ये जो काम आपने करना है, ये 200 वो भी चेक करेंगे, हम भी मार्क्स देंगे, और आपने जो काम किया है उसके बेस पे वो भी 200 आउट ऑफ दिस 200 आपको मार्क्स देंगे। ये जो काम है आपका फील्ड एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाला, ये 50 मार्क्स का होगा। 50 इंटरनल, 50 एक्सटर्नल। 50 नंबर में से आपको मार्क्स हम देंगे, आउट ऑफ 50 मार्क्स हम देंगे कि आपने क्या काम किया, और जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे वो भी आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स देंगे। आपका टोटल होगा 500 का आपका ये सेमेस्टर। आई होप आपको आपके थर्ड सेमेस्टर के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी, पूरा सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज का रिप्लाई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ आपके पूरे थर्ड सेमेस्टर की जर्नी को आपके साथ मेरे साथ मिलके आप इसको बड़े स्मूथली जो है वो लाइक कवर कर पाओगे। ओके जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।